हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण देखेंगे और बोर्ड पे लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 2। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले अब उदाहरण एक आता है, तो एक तो वही उदाहरण है जो हमने प्रश्नावली 2.1 में जो पहला प्रश्न किया था उसी के आधार पर है। तो वो प्रश्न जैसे x अक्ष पे कितनी बार काटता है, तो जितनी बार वो x अक्ष की वैल्यू को काटता है, जैसे कि ये है y डैश x डैश, कोई भी रेखा है जैसे वो इस तरह से आई, तो ये अक्ष को यानी कि इस रेखा को कितनी बार काटती है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ पर p अक्ष की जो मान आएगा वो 3 आएगा। तो सेम इसी तरह से है वो प्रश्न, आप मैंने उदाहरण बता दिया है, वो आप प्रश्न भी देख सकते हैं और वो सेम ही वो उदाहरण है, वो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम इस जो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के इसके क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हल लिखेंगे। तो बहुपद क्या है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें एक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x स्क्वायर यानी a x के साथ में 1 है, तो वो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर a की जगह 2 होता है तो a की वैल्यू क्या हो जाती, 2 हो जाती। तो ये तो हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। और x स्क्वायर इसके साथ में है, x सेवा 7 के साथ में और c के साथ में कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7। अब हमें इस ये जो समीकरण दे रखी है, बहुपद है, इसके हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके सबसे पहले हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने की विधि कौन सी होती है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये जो बाह्य पद है इनका हम गुणनफल करेंगे। तो बाह्य पद क्या है, मैं लिख रहा हूं बाह्य पद, बाह्य पद का गुणनफल क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल है x स्क्वायर प्लस 10 बराबर कितने आ जाएंगे, 10x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गुणा है, तो कितने आ जाएंगे, 10x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7x है इनको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये जो मध्य पद है, मध्य पद की क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों को ऐसे करेंगे कि उन टुकड़ों को जोड़ेंगे तब तो बनने चाहिए 7। उनका योगफल तो क्या होना चाहिए, टुकड़ों का योगफल, मध्य पदों के टुकड़ों का योगफल तो आना चाहिए 7x। और उन टुकड़ों का गुणनफल आना चाहिए 10x स्क्वायर। कितना आना चाहिए, 10x स्क्वायर। तो 7x को हम किन पदों में तोड़ेंगे, वो कौन से 2 पद हैं कि इनको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाए और उनका गुणनफल करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, हम उनको तोड़ेंगे 5x और 2x। 5x और 2x जब इन टुकड़ों को जोड़ेंगे
जब इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x, जबकि योग पदों मध्य पदों के टुकड़ों का योगफल कितना आना चाहिए 7x आ गया। जब इनका हम गुणनफल करेंगे तो 5 दूना 10 और x स्क्वायर। अतः मैं कह सकता हूं कि इस 7x का जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 5 और 7, 5 और 2 क्या होंगे 5 और 2 होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10। क्या लिख दिया मैंने 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कॉमन लूंगा, कॉमन ले लिया x। कॉमन लेने की विधि जैसे x मैंने बाहर निकाल लिया तो इन दो पदों में x का भाग देंगे। तो जैसे x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1x बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा प्लस फिर 5x से मैंने x कॉमन ले लिया, 5x है और मैंने x कॉमन ले लिया तो x को तो काट दिया और क्या बच गया 5 बच गया। तो मैं लिखूंगा x प्लस 5, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस ले लिया, फिर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो 2x में 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल, x बच गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x और 2 कॉमन ले लिए तो 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस का 5। अब हमारे पास में x प्लस 5 है वो दोनों कोष्टक में है तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे, एक बार तो ये लिखेंगे x प्लस 2 इसके बराबर में 0 कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 इसके बराबर में 0 कर देंगे, इसके बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, इसको पक्षांतरण करेंगे तो x का मान आएगा x बराबर -2। x बराबर क्या आ गया -2। सेम इसी तरह से हम x प्लस 5 को पक्षांतरण करेंगे तो 5 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -5। तो यहाँ पर x बराबर x की वैल्यू क्या आ गई -2 और इधर आ गई x की वैल्यू -5। तो मैं यहाँ पे मैं मान लूंगा इसको, तो मान लूंगा मैं अल्फा और इसकी सत्यता की जांच करनी है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा इसको बीटा। क्या कर लो इसको आप एक तरफ नोट कर लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल, इस दोनों पदों का गुणनफल इतना आना चाहिए, मध्य पदों के टुकड़ों के जो योगफल करेंगे वो इतना आना चाहिए, गुणनफल ये आना चाहिए। ये इसको आप लिख लेंगे। हमारे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से इस पर्सन को मैं मिटा देता हूँ और इसको मिटा दिया। अब इसको मैंने क्या मान लिया अल्फा और इसको क्या मान लिया मैंने बीटा। तो इनके संबंधों की जांच करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जांच। क्या लिख दिया मैंने जांच लिख दिया। जांच करेंगे हम इसकी हम क्या करेंगे इसकी जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच क्या करेंगे हम इसके योगफल की जांच कर देंगे, योगफल की जांच करेंगे। अल्फा क्या होगा इसको अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो क्या है इसका योगफल है, अल्फा प्लस बीटा। इसकी योगफल की सत्यता जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे -b/a। तो -b/a या तो यह लिखेंगे -b का मतलब क्या हो गया अक्ष, तो हम लिखेंगे अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक। और a है तो a के यहाँ पे क्या है अक्ष स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे हम अक्ष स्क्वायर का गुणांक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा अल्फा की जगह क्या है -2 प्लस का चिन्ह, बीटा की जगह क्या है माइनस का 5। तो हम इन दोनों को आगे क्या है आगे -b, तो -b की जगह क्या है 7, तो लिखेंगे माइनस का 7, माइनस सूत्र में है, और a की जगह क्या है 1 है, a की जगह क्या है 1 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो -7 बराबर यहाँ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -7। ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो क्या है, ये सत्यता की क्या है, सत्यता की जांच। हम यहाँ a माइनस बी अपॉन a की जगह हम लिख सकते हैं, दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं, x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये रख सकते हैं। तो ये रखेंगे तो भी हमारा उत्तर क्या आना है, यही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इसका क्या करेंगे, योगफल हो गया ना, ये योगफल। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणनफल क्या करेंगे, गुणनफल की जांच करेंगे। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर c अपॉन ए। तो अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर क्या है, अल्फा आपने ये माना था, तो लिखेंगे माइनस के 2, फिर गुणा, फिर लिखेंगे माइनस बीटा का लिखेंगे -5, और बराबर c का मान कितना है 10, और a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 10, और माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस के 10। तो यहाँ लिखेंगे प्लस के 10 बराबर, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 10 आएगा। अतः इनकी सत्यता की जांच क्या होगी, दोनों पक्ष अल्फा प्लस बीटा का मान भी बराबर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना आ गया, 10 आ गया। आराम से अच्छी तरह से, प्रश्न में कोई ज्यादा है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा है, इनको एरिया जो मैंने पहले लिखवाया था, इन दोनों का गुणनखंड करना है, फिर कॉमन लेना है, फिर x का मान निकालना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का -b अपॉन a, यानी -b का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, और a का मतलब x का गुणांक, और a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक। इन दोनों का मान रख देंगे, और हमें यहाँ पर बराबर का ये मान आएगा, और गुणनफल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन a आ जाएगा, और c का मान कितना है, यहाँ पर 10 दे रखा है, तो 10 बटा a आ जाएगा, a का मान यहाँ पर 1 है, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बराबर 10। अतः है ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल उत्तर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसका अगला उदाहरण है x स्क्वायर -3। इसका अगला उदाहरण है x स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए, तथा शून्यांकों का गुणनफल के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास ये है x स्क्वायर -3। अब बताइए, मैंने पहले वाले उदाहरण में बताया था कि ये जो समीकरण है इसका एक व्यापक रूप होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर है, bx, तो ये b की वैल्यू x दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, तो फिर c में एक अकेला c आएगा, इसमें अचर पद नहीं है, एक चर पद नहीं आएगा, तो ये पर क्या है 3 है। तो ये 3 है, ये c की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो b है इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसका अगर व्यापक रूप लिखेंगे तो x स्क्वायर -0x - के
3 बराबर 0। इस समीकरण का ये एक व्यापक रूप हो गया। ये एक क्या है? व्यापक रूप हो गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की -3 है। c की वैल्यू क्या दे रखी है? -3 है। तो हम इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? इसकी एक जांच करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 0x ये दे रखा है। और हम अगर यहाँ पर देखें, ये जो x स्क्वायर है तो इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर के 3 और x का मान निकालेंगे तो √3। √3 आएगा वो प्लस और माइनस का आएगा। √3 किसका आएगा? प्लस और माइनस का आएगा। तो हम क्या करेंगे? एक बार तो प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये प्लस वाला √3 ये अल्फा और माइनस के √3 ये क्या आ गया? ये बीटा आ गया। अब हम अगर इस पर्सन की जांच करें, इसकी जांच करें तो जांच करेंगे तो हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ए बी अपॉन ए। क्या है? -b/a। तो अल्फा और बीटा, अल्फा कहाँ है? अल्फा ये, तो √3 प्लस और माइनस के √3 बराबर -b। तो -b की वैल्यू मैंने पहले बताई क्या है? 0। और a की वैल्यू क्या है? 1। a की वैल्यू 1 है। अगर इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0। और यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये है √3 माइनस √3 बराबर 0/1 मतलब 0। तो फिर ये -3 और +3 ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि एक सत्य कथन है। क्या है? ये एक सत्य कथन है। अब हम करेंगे इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा इक्वल टू -c/a -c/a। तो अब हम अल्फा और बीटा का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह ये इसमें आता है, मैंने गलती से यहाँ लगा दिया है। तो अब √3 और √3 का क्या करेंगे? √3 गुणा √3 बराबर c की वैल्यू क्या कहाँ है? यहाँ पर 3 है, तो -3 बटा और a की वैल्यू 1। a की वैल्यू 1 हमने व्यापक समीकरण के से तुलना करके देख ली है, ये क्या आएगा। और √3 और √3 को गुणा करेंगे। कोई किसी भी संख्या अगर अंडर रूट में है और सेम अंडर रूट वाली संख्या से गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है और उसका मान आएगा सिर्फ 3। तो यहाँ पर अंडर रूट तो हट जाएगा और 3 आएगा और माइनस का है तो -3 बराबर यहाँ पर क्या है? ये भी 3 है, ये भी क्या है? -3 है। तो ये कथन भी क्या है हमारा? ये कथन भी क्या है? ये सत्य है। तो इसके शून्यांकों के जो ज्ञात करना है, जो शून्यांक की स्थिति है, जो उनके संबंध है, ये संबंध ये है। तो ये हमारा क्या है? इसका फाइनल उत्तर है। इस प्रश्नावली का अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 है और अंतिम उदाहरण है। इसको निकालेंगे, बने रहिए। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग
तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो उनका योग कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3, और उनका जो गुणनफल है वो दे रखा है अल्फा बीटा बराबर 2। कितना दे रखा है, अल्फा बीटा बराबर 2। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, आंसर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, इसका व्यापक रूप होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c क्या है, एक व्यापक रूप है इसका। तो इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे तो द्विघात समीकरण होगा ax² और फिर लिख देंगे हम माइनस, ये माइनस का है तो क्या लिखेंगे, ए अल्फा और बीटा, तो क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख देंगे, अल्फा और बीटा लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसके साथ में क्या है, x है, तो लिख देंगे x और फिर लिखेंगे अल्फा बीटा, क्या लिख देंगे, अल्फा और बीटा लिख देंगे। फिर हम इसको अगर सरल करेंगे तो क्या आएगा, ax² प्लस bx क्या है, इसका एक व्यापक रूप है। फिर हम इसे सरल करेंगे तो सरल करने के बाद में जो आएगा वो यहाँ से हम सरल कर देंगे। ये जो इसका व्यापक रूप बता दिया, अल्फा का गुणनफल अल्फा बीटा हो गया और इसका 2 मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये -3 है। तो लिखेंगे तो -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3 तो है ही है और माइनस यहाँ पर पहले से है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3x और प्लस में अल्फा और बीटा कितना है, 2 है और x² लिखा नहीं है, ये x² है। तो हमारा प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, x² प्लस bx प्लस 2 है। ये अब जाकर इस जो व्यापक रूप में आया है, इस व्यापक रूप में इसके बराबर आया है x² प्लस 3x प्लस का 2 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अभिष्ट उत्तर है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। अगला इसका उदाहरण नंबर 5 है, वो देखेंगे। अगला जो उदाहरण है वो है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, लेकिन इस जो उदाहरण है इसके नीचे बुक में लिखा हुआ है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो हम तो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो हम इसको नहीं करवाएंगे। आगे हम प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।